चलो अब हम लोग क्या शुरू करेंगे तुम्हारा स्टोर्स लेजर में कौन सा मेथड बनेंगे हम लोग, वेटेड एवरेज मेथड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए करना जरूरी है ना भाई। देखो अक्सर एग्जाम में तुम्हारा फीफो लिफो ही आया है, सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज बहुत कम बार आया, लेकिन मसला ऐसा कि आया है ना तो करके जाना क्या है जरूरी है। अब 2025 का पेपर में क्या आएगा ना हम जानते हैं ना तुम जानते हो। हाँ लास्ट सिलेबस आएगा। अभी जो 2024 में जो नई एडमिशन लिया 11 में या जो लेगा 10 से लोग का सेमेस्टर वाइज एग्जाम है। और अब देख रहे हो जिस साल में सब लड़का लोग दिसंबर में सीरियस होता था, अब वो लोग जून में सीरियस होने होगा। जो लोग नवंबर दिसंबर में पढ़ाई शुरू करता था तो भी एग्जाम देगा दोनों का मार्क्स ऐड होगा, अकाउंट्स दोनों जगह, इधर 40 उधर 40, तो इधर कम लाए उधर ज़्यादा लाए मिला के एडजस्ट हो जाएगा। वो मतलब जून में सीरियस नहीं रहेंगे और दिसंबर ही में सीरियस होंगे। पागल है भाई लोग। चलो क्वेश्चन देखो, बोले डायलॉग सुने हो, ये लड़की पागल है तुम लोग हो पागल हो। द फॉलोइंग आर द डिटेल सप्लाइड बाय एबी लिमिटेड। तो देखो 1 नवंबर 1000 kg 6000 रुपया, 10 नवंबर को 500 kg 3500 रुपया, फिर 20 नवंबर को 1000 kg 8000 रुपया। अब तुम लोग को एक काम करना है, क्या काम करना है मालूम है तुम लोग को, याद है ये रिसीट वाले जगह में रेट क्या होता है, दिया हुआ होता है कि निकालना पड़ता है। रिसीट वाले जगह में रेट तुम्हारा क्या है, दिया हुआ होता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो तुम लोग को दिया, देखो क्या बोला है, यूनिट 1000 kg और रुपीज़ के कॉलम में कितना लिखा है 6000। तो मतलब वो लोग तुमको क्या बताया, बोलो। हाँ लड़की तो समझदार है, तुम्हारा शादी जल्दी हो जाएगा तब। समझदार लड़की तारीफ फिक्री है, इतना समझदार लड़की। ओपनिंग बैलेंस कितना बोलो 1000, यूनिट बोला 1000 और रुपीज़ कितना बोला है 6000, रेट नहीं बोला है। तो रेट का बहुत कुछ तूफानी करेंगे तब रेट आएगा कि नॉर्मल भी दिमाग। ओह सॉरी, क्या बोले ना तुम लोग ने मेरा माइंड डिस्ट्रैक्शन कर दे रहे। गर्मी लग गया। 1000 kg यहाँ कितना लिखेंगे बोलो 6000। तो रेट हम लोग नहीं बोला, तो रेट कितना होगा 6 रुपये। कुछ भी दिमाग लगाने हो रहा है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो 6000 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा 6 रुपये नहीं आ जाएगा बोलो, आराम से आ जाएगा। कि बहुत ही भी दिमाग लगाने हो रहा, नॉर्मल छोटा सा दिमाग लगाने हो रहा, और इतना तो है ही तुम लोग का पास। उसके बाद बोलो 10 नवंबर 10 में क्या आ रहा है वो, रिसीट्स कितना रिसीट हो रहा बोलो 500 यूनिट, और रुपीज़ की जगह में कितना वाला 3500। हमेशा लोग रेट बोलता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके रुपीज़ निकालते थे। आज इन लोग रुपीज़ बता दे, तुम क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 3500 डिवाइडेड बाय 500 7 रुपया। समझ में आया ना नफीसा, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पर ही। अब यहाँ पर ही क्या करोगी बोला था, यहाँ पर अलग अलग करके लिखना है कि एक साथ लिखना है। सिंपल एवरेज में जैसे एक साथ लिखा था, वेटेड एवरेज में वैसे ही एक साथ लिखना है। यूनिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, ऐड करेंगे। रिसीट में ऐड होगा, रेशियो में माइनस होगा, तो यूनिट ऐड। तो 1000 प्लस 500 कितना हो गया, 1000 प्लस 500 कितना हो गया 1500, ठीक है। और रेट कितना होगा बोलो 6000 प्लस 3500 9500। अब तुम्हारा काम है इसको डिवाइड करना। वेटेड एवरेज में हम लोग इसको डिवाइड करके लिख देते हैं 9500, 6000 प्लस 3500, 6 3 9500 रहा। 500 का की तुम कुर्ती खरीद लिया है ना न्यू मार्केट से,
हमको लगा 500 तो न्यू मार्केट से कुर्ती ले लिया एक तो, और बेटा बच्चा 9,000 रुपया। तो 9,500 आया। अब ये रेट का जगह बता। 6,000, 9,500 आया। 9,500 डिवाइडेड बाय 1,500 करो। 9,500 डिवाइडेड बाय 1,500, 0 पॉइंट। कैसा डिवाइड कर दी तुम उल्टा डिवाइड कर दिया। नहीं, तुम 1,500 डिवाइडेड बाय 9,500 कर दिए। अरे भाइयों बहनों, रेट निकालना है ना, तो रुपीस को डिवाइडेड बाय ना रेट करेंगे। कितना आ रहा है? 6.333 ऐसे आ रहा ना पूरा, तो 6.33 लिख दो। उसके बाद बोलो नवंबर 10 के बाद नवंबर 15। अच्छा आज नवंबर 15 में बोलो क्या हुआ? नवंबर 15 में क्या हुआ? चलो पढ़ाई में ध्यान दो। नवंबर 15 में क्या हुआ? इशू हुआ। लिख दो यहाँ पर ही इशू के कॉलम में कितना लिखेंगे बोलो? 1200। तब बोलो 1200 कहाँ से इशू करोगे? 1500 में से। और यहाँ तो पेंसिल से कुछ लिखने का झमेला नहीं है। तो यहाँ रेट कितना है? 6.33। तो 1200 का भी रेट कितना होगा? 33। बस चिपका दो यहाँ पर 75। एक्चुअली वो जो 6.33 था ना, ठीक है, कितना आ रहा है? 75। ठीक है, तो 1500 में से 12 से गए तो कितना बचेगा? 300। फिर रुपीज़ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 9,500 माइनस 7596 करो। 1904। कितना? 1904। इसको इसके साथ डिवाइड करो, क्योंकि रेट का कॉलम में रेट लिखना होगा ना। 1904 डिवाइडेड बाय 300। वही लिखेंगे जो रेट था ना। 1500 तो 300 में से बचा ना। 1500 का वही जो, अरे भाई 1500 का रेट 6.33 था ना, तो 300 का भी रेट कितना होगा तुम्हारा? वही 6.33 होगा। नवंबर 15 के बाद आ जा 20 नवंबर। 20 नवंबर में क्या हो रहा है बोलो? रिसीट्स। कितना रिसीट्स हो रहा है? 1000 यूनिट रिसीट हो रहा है। 8,000। तो रेट कितना हो जाएगा? 8 रुपया। 8,000 डिवाइडेड बाय 1,000 करेंगे कितना? 8 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? बैलेंस। तो यूनिट क्या होगा? ऐड होगा कि माइनस? ऐड होगा। 300 प्लस 1000 कितना हो गया? 1300। उसके बाद रुपीज़ क्या होगा? 99। अब इसके स्टार्ट करके आ जाएगा तुम्हारा रेट। ये जो आया अब इसके से क्या करेंगे? डिवाइड। कितना बड़ा कॉलम है देखो उधर, लिखो जितना बड़ा बोलिए। 7.618। ठीक है। तुम लोग 2 डिजिट तक ले सकते हो, 2 नहीं तो 4। तो जितना बड़ा कॉलम है 2 डिजिट लेते हैं, तो 7.618 है। तो अगर थर्ड वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो 7.62 हो जाएगा। मालूम है ना? ये है तुम्हारा थर्ड वाला डिजिट। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो सेकेंड वाला डिजिट में क्या होता है? +1। 7.62 हो जाएगा। तो जब तुम यहाँ पर बैठाओगे तो कितना लिखोगे? 7.61 नहीं लिखोगे, फिर 7.62 लिखोगे। क्लियर है?
ये तो तुम लोगों को पता ही होना चाहिए, 4 5 में चाहिए होगा। भूल गए, तुम लोग को याद कहाँ रहता है? वही तो। नवंबर 20 के बाद 30 नवंबर आ गए हम लोग। इशू कितना कितना यूनिट? 1.100। देख रहे हो? सॉरी कॉस्ट 6 मार्क्स। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो मैं सॉरी बोलने से 6 मार्क्स चले जाएगा। 1100 यूनिट। तब बोलो 1100 यूनिट जो तुम दोगे कहाँ से दोगे? ये जो बैलेंस होगा 1300 वहाँ से, तो 1300 का रेट कितना है? 6। तो इसका भी रेट कितना आएगा? एट 3 8 4 8 2। ठीक है, तो 1300 में से 1100 क्या होगा? यूनिट माइनस हो जाएगा, बचा 200। रुपीज़ क्या होगा? माइनस होगा 15। इसका रेट कितना होगा बोलो? इसका डिवाइड का जरूरत नहीं है। और लास्ट लाइन में देखो क्या बोला है? 30 नवंबर के रोज में शॉर्टेज है। क्या है वो? 50 यूनिट शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज कहाँ लिखेंगे बोलो? शॉर्टेज कहाँ लिखेंगे? रिसीट में कि इशू में? इशू में लिखेंगे। कहाँ से शॉर्टेज मानेंगे बोलो? जो 200 यूनिट था उसी में से शॉर्टेज हो गया। बैग में भर के को ले गया होगा सामान, बोले तो होगा जा रहे मम्मी बुला रही, और बड़ा रिफाइंड तेल भर के 200 इंटू, तो 200 का रेट 7.6, तो 50 का रेट कितना होगा? 7.6। तो मल्टीप्लाई कर दो, 381। 200 में से 50 गए तो कितना बचेगा? 150 इंटू 7.62। या माइनस करोगे, रुपीज़ माइनस करो, 1522 माइनस 381 11, और रेट कितना लिख देंगे? 7.62। क्लियर है? समझ में आएगी? सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। अब समझ में आया डबल क्लास क्यों रखे थे? दोनों का दोनों, ताकि कल का झमेला नहीं। ठीक है, अब ईद के बाद से शुरू होगा, मंडे से। इसीलिए हम तुम लोग को 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 50 है। हाँ, फिर नॉर्मल रूटीन हो जाएगा 5 बजे। तो पहले इधर लिखो तुम लोग, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बंद क्या कर दी कॉपी? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो 150 यूनिट इंटू 7.62, तो कितना रुपये क्या बोला? 11। और ये वाला जो क्वेश्चन तुम लोग को दिए है ना, ये क्वेश्चन देखो हम सॉल्यूशन के साथ दिया, नीचे सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन तुम लोग को फीफो से भी बोला, लिफो से भी बोला, वेटेड एवरेज से। देख लो क्वेश्चन में फीफो भी बोला है, लिफो भी बोला, और सिंपल एवरेज भी बोला है, और वेटेड एवरेज भी। नहीं, लिफो बोला, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, 3 से। तो सिंपल एवरेज तुम लोग घर में बना लोगे, लिफो तुम लोग घर में बना लोगे, और दोनों का इसीलिए आंसर दे दिया, घर में बनाओगे और आंसर चेक कर लोगे। ठीक है भाई। वेटेड एवरेज पिछला पेज में था, इसका फोटो नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन क्लास में क्या करवा दिए। कभी भी करो।